अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल के दूसरे ब्रांच का डीआईजी ने किया उद्घाटन। शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो सकता है। डीआईजी मनोज कुमार। शिक्षा जगत में अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के लिए पथ प्रदर्शित कर रहा है, जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। शुक्रवार को अपने स्कूल के 5वें प्रवेश वर्ष पर राधाकृष्ण नगर में दूसरे शाखा का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करते हुए डीआईजी मनोज कुमार ने स्कूल के उज्जवल भविष्य की कामना की। डीआईजी मनोज कुमार ने कहा कि कोसी क्षेत्र में शिक्षा की विशेष आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पीयूष झा का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने गरीब एवं मेधावी छात्रों के लिए साहसिक कदम उठाते हुए विद्यालय का विस्तार कर दूसरा कदम उठाया है। मैं उन्हें शुभकामना देता हूं। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही ऐसा साधन है जिससे इस क्षेत्र के लोगों का कल्याण हो सकता है, दूसरा कोई अन्य साधन नहीं है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल से सहरसा की धरती विद्वानों की धरती रही है। पूरे विश्व में विद्या के क्षेत्र में मिथिला व कोशी अलग स्थान रखता है। शिक्षा की कमी को दूर करने के लिए सतत क्रियाशील रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा पुलिस पाठशाला चलाया गया, जिसके अंतर्गत भागलपुर में 252 बच्चों ने सफलता पाई, जिसमें 54 सब इंस्पेक्टर पुलिस बने। वहीं मुजफ्फरपुर में भी स्कूल का संचालन सामुदायिक पाठशाला के रूप में किया गया। चेतना त्रिपाठी ने कहा कि किशोरियों के मानसिक प्रभाव पर स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत निर्बल एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता की जा रही है। समाजसेवी रमन झा ने कहा कि वैदिक युग से ही मिथिला में ज्ञान परंपरा का दौर रहा है। उन्होंने कहा कि मनुष्य और जानवर में केवल शिक्षा का ही अंतर है। पीयूष ने शिक्षा और शिक्षक का विकास किया है। अब तक उन्होंने 500 से अधिक शिक्षकों का निर्माण कर कोसी की धरती पर विद्या रूपी यज्ञ की पूर्णाहुति कर रहे हैं। इस अवसर पर महेशी से आए शत्रुघ्न चौधरी के नेतृत्व में वेद पाठी बच्चों ने सस्वर वेद का पाठ से कार्यक्रम की शुरुआत किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डीआईजी मनोज कुमार के अलावा चेतना त्रिपाठी, इग्नू के सीनियर क्षेत्रीय निदेशक मिर्जा निहाल अहमद बेग, समाजसेवी डॉक्टर रमन झा, टीईटी एकेडमी के पीयूष कुमार, कुमार लव सोनू आदि ने संबोधित किया। सभी ने स्कूल की पढ़ाई, उसकी गुणवत्ता को सराहा और इसके बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र झा एवं स्कूल की प्राचार्य रीना झा ने अपने संबोधन में आए सभी मुख्य अतिथि के प्रति आभार प्रकट किया। इस कार्यक्रम में हीरा प्रभाकर, दीपांकर श्रीवास्तव, शैलेश झा, स्कूल की शिक्षक दिव्या मेम, प्रतिलता मेन्म, निशा मेन्म, श्रुति मेम, अस्मित सर, चंदन सर, संतोष ठाकुर, बासुकीनाथ झा कार्यक्रम को संबोधित किया। स्कूल के बच्चे भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति में स्कूल का कार्यक्रम समापन हुआ। कि शिक्षा के क्षेत्र में पीयूष झा जी का ये बहुत बड़ा कदम है। विद्यालय का विस्तारित दूसरा अध्याय का शुभारंभ है। तो मैं इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत रूप से और इनके पूरे परिवार को और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। अभी तक के जो वक्ताओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए, सभी का सार यही है कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे हम इस क्षेत्र के बच्चों का, लोगों का विशेष रूप से और सामान्य रूप से पूरी मानवता का कल्याण कर सकते हैं। दूसरा कोई साधन नहीं है। और ये विद्यालय का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे, कहां से कहां तक की पढ़ाई होगी? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया कर्मी, हमारे भाई, अपने कीमती समय को हमारे लिए दिए, इसके लिए हम हृदय से आप सभी का आभारी हैं। वस्तुतः यह जो विद्यालय है, ये अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल का दूसरा ब्रांच हमने यहाँ पे खोला है। यह अभ्युदय इंटरनेशनल स्कूल श्रीमती रीना झा प्राचार्य के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसमें जो वैसे बच्चों का नामांकन और पढ़ाई को केंद्र में रखा गया है जो इंग्लिश माध्यम से पढ़ना चाहते हैं और फीस काफ़ी होने की वजह से वो उस विद्यालय की फीस को भर नहीं पाते हैं, तो ये मध्य वर्गीय और निम्न वर्गीय बच्चों को टारगेट करके
उन्हें शिक्षा की मूल धारा में जोड़ने के लिए बहुत ही मामूली फी में इस स्कूल का संचालन किया जाता है। चूँकि इससे पहले हमने जो टीईटी एकेडमी को चलाया उसमें बहुत सारे हमारे ऐसे छात्र सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हुए जो अभी सरकारी शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं। उन्हीं क्वालिटी के हर शिक्षक के द्वारा अपने विद्यालय में जब तक उन्हें नौकरी नहीं मिलती है तब तक एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है और उस प्लेटफॉर्म में हमारे पास अच्छे शिक्षक की उपलब्धता, हमारे पास संसाधन की कमी हो सकती है लेकिन शिक्षक के गुणवत्ता में हम किसी प्रकार का समझौता नहीं करते हैं। तो आज दूसरा ब्रांच जो है वो डीआईजी श्री मनोज कुमार जी द्वारा उद्घाटित हुआ। आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आप सब अपना कीमती समय। इस स्कूल में कहाँ से कहाँ तक के बच्चे का नामांकन? सर यह इस स्कूल में नर्सरी से 8 वर्ग तक के बच्चों का पठन पाठन होता है। नामांकन की प्रक्रिया शुरुआत आज के बाद शुरुआत हो जाएगी। हर कक्षा में 5 सीट जो है वो आपको मुफ्त रखा गया है नामांकन के लिए। शेष 5 से 10 में 50% की छूट रखी गई है और उसके बाद जो मूल विद्यालय का एडमिशन चार्ज है वो आपको लगेगा। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम हुआ पीयूष कुमार। हम जो है सो श्रीमती रीना झा के मार्गदर्शक के रूप में आपको हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मीडिया बंधुओं का और विशेष तौर पे धन्यवाद हमारे छोटे भाई पीयूष जी का कि उच्च शिक्षा प्राप्त करके और अपने मिट्टी पर आए हैं यहाँ शिक्षा का अलग जगाने के लिए। तो ये बहुत बड़ी त्याग है एक तरह से कहा जाए। और इनको जितना दिन से मैं जानता हूँ कि इन्होंने इस सहरसा सेंटर के माध्यम से 500 से ज्यादा शिक्षक दिए क्लास 1 से लेकर 12 तक। और ये इससे बड़ी कोई यज्ञ नहीं हो सकती है। आप किसी को देना चाहते हैं तो कुछ भी दे सकते हैं लेकिन शिक्षा देके ना उसके पूरे परिवार पूरे खानदान को नहीं पूरे समाज और पूरे जिले के स्थिति को आप बदल सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ मतलब इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पीयूष जी को। और यहाँ आके मुझे या डीआईजी साहब को सीरेन जी और जो भी अतिथि थे उनको ऐसा लगा कि आज का ये जो आयोजन था ये बहुत सबसे अलग रहा और इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं हो सकता है। मैं मैसेज देना चाहता हूं कि या विद्या सा विमुक्त करो। विद्या वही है जो आदमी को विमुक्त करे इस भौतिक संसार के, और जो भी ज्ञान की चीज़ है वो विद्या से ही प्राप्त हो सकती है। और जो पीयूष जी ने ये विद्या का लक्ष्य जगह रखा है इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।